हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सेलफोन ना दिलवाने पर 16 साल लड़के ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के जगत्याल जिले में अफसोसनाक वाकया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल जिले के गोलापल्ली मंडल के गंजापड्डा गांव का 16 साल नागेंद्र ने जुमेरात को घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नागेंद्र, जिसने 9th क्लास तक तालीम हासिल करने के बाद तालीम छोड़ते हुए घर पर ही रहता था, वो घर में रोजाना फोन इस्तेमाल करता था और फोन पर गेम खेलता था। उसने अपनी माँ पद्मावती से कहा था कि वो इस महीने की 24 तारीख को उसे एक नया फोन खरीदे। माँ की जानिब से 24 जुलाई को फोन न दिलवाने पर वो रोज झगड़ा करता था और आज भी उसने माँ से झगड़ा करने के बाद घर में फांसी ले ली। घर वालों ने उसे फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, तब तक वो मर चुका था। मुतवफ़ी की मां पद्मावती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात की जा रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आमदनी में हुआ दुगुना इजाफा। तेलंगाना में महकमे ट्रांसपोर्ट की आमदनी जारिया साल के दौरान दुगनी हो चुकी है। हुकूमत तेलंगाना और महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के मुस्बित नताइज बरामद होने लगे हैं। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी किए जाने वाले एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में 21 जुलाई 2022 तक के एदाद का मुशाहिदा किया जाए तो रियासत में जुमला गाड़ियों की तादाद 1,47,00,000 है और गाड़ियों के जरिए जो आमदनी हुई है वो 1,615 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि साल गुज़िश्ता RTA को 868 करोड़ की आमदनी हासिल हुई थी और महकमे की जानिब से 80 सहूलतों के इस्तेमाल के जरिए आवाम को सहूलतों की फराहमी के नतीजे में काफ़ी फायदा हासिल हुआ है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने जलसे आम में अवाम की कम तादाद देखकर कार से उतरे बगैर ही वापस हो गए। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को तलख तजुर्बा हुआ। निजामाबाद जिले के बोधन असम्बली हल्के में बीजेपी की यात्रा में शिरकत के लिए जाने वाले राजा सिंह को उस वक्त मायूसी हुई जब वो बाइक यात्रा में शिरकत के बाद पार्टी के जलसे आम में शिरकत के लिए गए, लेकिन जलसे आम में अवाम की कम तादाद मौजूद थी। अवाम की कम तादाद को देखने के बाद राजा सिंह अपनी कार से उतरे बगैर ही वो वहाँ से वापस हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने मुकामी बीजेपी कायदीन को इसकी इत्तला भी नहीं दी और वहाँ से चलते बने। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से बारिश के मुतासरीन से मुलाकात करने और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करने हर असेंबली हल्के में ये यात्रा निकाली जा रही है। मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए तेलंगाना के निजामाबाद में घर घर सर्वे। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के मकसद से घर घर सर्वे का सिलसिला जारी है। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इब्तिदाई एहतियाती तदाबीर की जरूरत पर अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, क्योंकि मौसमी अमराज जैसे डायरिया, डेंगू और मलेरिया के फैलने का इम्कान है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मुसलसल बारिश हो रही है। इस सिलसिले में कल से जिले की तमाम बल्दियात और ग्राम पंचायतों में आशा वर्करों और पंचायत सेक्रेटरियों पर मुश्तमिल टीमों के साथ घर घर सर्वे शुरू कर दिया गया है। फ्राइडे ड्राई डे प्रोग्राम को जिले में सख्ती से लागू किया जा रहा है और रोजाना कम से कम 50 घरों का सर्वे करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सर्वे के दौरान जिले कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की है कि हर मकान के तरफ का जायजा लिया जाए और अगर कहीं कूड़ा करकट नजर आए तो उसे फौरी तौर पर हटाया जाए और अवाम में इर्द गिर्द की सफाई के बारे में आगाही फराहम की जाए। तेलंगाना में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 113 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे ट्रांसपोर्ट में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की इजाज़त दे दी है, जिस पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 113 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दरख्वास्तें 5 अगस्त से 5 सितंबर तक कबूल की जाएंगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो वेबसाइट www.tspsc.gov.in के जरिए दरख्वास्त दें। तेलंगाना में मूसा नदी के बहाव में कमी। हैदराबाद के जुड़वा आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर से मूसा नदी में आने वाले पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई है। मुसलमबाग ब्रिज पर भी पानी की सतह घट गई है, जहां दोनों ज़खायर का पानी बह रहा था। इस ब्रिज पर पानी की सतह में इजाफे को देखते हुए पुलिस ने इस ब्रिज को बंद कर दिया था। इसी दौरान जुड़वा आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई है। इस वक्त उस्मान सागर आबी ज़खायर में 3000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है। उस्मान सागर में पानी की मुकम्मल सतह 1790 फीट के बरखिलाफ 1787.55 फीट दर्ज की गई है। हिमायत सागर में 4000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। हिमायत सागर की पानी की मौजूदा सतह 1760.50 फीट दर्ज की गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह अब 1763.50 फीट है। अब आपको वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए 18 साल तक नहीं करना पड़ेगा इंतजार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है सहूलत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात को एक बड़ा ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 17 साल के नौजवान भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त देने के लिए उन्हें 18 साल के होने तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसे तमाम नौजवान जो साल के पहले दिन 18 साल के हो जाएंगे वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। तेलंगाना में 10 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम निकाल दिए गए। 1 अगस्त से नए नामों का होगा इंदराज, CEO विकास राज ने कहा। तेलंगाना के 119 असेंबली हल्के जात में एक जैसी तस्वीर रखने वाले 10,25,987 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए। इस बात का इंकशाफ रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने जिले कलेक्टरों के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि रियासत में मजमूई तौर पर 22,04,000 ऐसे वोटों की जांच के बाद उन्हें हज़फ कर दिया गया। विकास राज ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और वोटर लिस्ट में तरमीम के अमल को आसान बनाने के लिए नए फॉर्मेट में दरख्वास्तें 1 अगस्त से फराहम की जा रही हैं।
एपिक कार्ड एक्सचेंज दरख्वास्त फॉर्म 001 पर मजीद कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सहूलत फॉर्म 8 में फराहम की गई है। वोटर के इतराज़ के हटाने की दरख्वास्त के फॉर्म 7 में दस्तियाब रहेगी। उन्होंने कहा कि असेंबली हल्के के हुदूद में मकान की तब्दीली के बदले में यह सहूलत भी फॉर्म 8 में फराहम की गई है। तेलंगाना में मजीद 3 दिनों तक बारिश की पेशखासी, बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत में अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशखासी की है। इम्कान जाहिर किया गया है कि जुमेरात की रात रियासत के कई हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। कुछ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। जुमे को भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल अजला में बारिश की पेशखासी की है। रियासत के बाज़ अजला में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लड़के को लेकर फरार होने वाली खातून को जेल भेज दिया गया। फहश वीडियोस दिखाकर जाल में फंसाने का हुआ इंकिशाफ। रियासत आंध्र प्रदेश से कम उम्र लड़के को लेकर फरार हो जाने वाली शादीशुदा खातून को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जिले कृष्णा के गोड़ीवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली 31 साल खातून सपना, जो शादीशुदा और 4 बच्चों की मां बताई गई है, उसने सेलफोन पर वीडियोस दिखाकर पड़ोस में रहने वाले 8वीं जमात के तालिब इल्म को फांस लिया था और उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लिए थे। वो उसे लेकर हैदराबाद के बालानगर मुंतकिल हो गई थी और किराए के मकान में लड़के के साथ रहने लगी थी। पुलिस ने सेलफोन सिग्नल्स की मदद से उन दोनों का पता चलाया और खातून के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ अगवा का केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। अब 10,000 रुपये से ज्यादा की नकद रकम निकालने पर OTP नंबर दर्ज करना लाजमी। SBI के नए रूल्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है कि सारिफिन धोखाधड़ी का शिकार ना हो। इस सिलसिले में SBI ने कहा है कि ATM से 10,000 रुपये से ज्यादा की नकद रकम निकालने के लिए सारिफिन को बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दाखिल करना होगा। अब तक ये रात 10 बजे के बाद जरूरी था, लेकिन अब 24 घंटे रहेगा। अगर सारिफ का मोबाइल फोन नंबर सही तरीके से रजिस्टर नहीं है तो ATM से कैश नहीं निकाला जा सकेगा। एक OTP के जरिए एक ही लेन देन किया जा सकता है। SBI ने सारिफिन के लिए खुशखबरी भी दी है। अगर किसी सारिफ के अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसी सूरत में ATM से कई मरतबा नकद रकम निकाल सकता है। इसके लिए कोई चार्जेस अदा करने नहीं होंगे। अगर रकम 1 लाख से कम है तो सिर्फ 5 मुफ्त लेन देन की इजाजत है। दूसरे बैंकों के ATM से सिर्फ 3 बार मुफ्त रकम निकालने की इजाजत है। इससे आगे हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। महाराष्ट्र में मौसलाधार बारिश से 10 लाख हेक्टेयर फसल तबाह, फौरी मदद की है जरूरत, अजित पवार ने कहा। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अजित पवार ने कहा कि रियासत में शदीद बारिशों की वजह से 10 लाख से ज्यादा फसलें और खेत तबाह हो गए हैं। इनमें से 1 हेक्टेयर सिर्फ गढ़चिरोली जिले का है। शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब से किसानों और मजदूरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसलिए रियासती हुकूमत को बगैर किसी इम्तियाज के फौरी माली मदद का ऐलान करना चाहिए। बिहार में फर्स्ट डिवीजन के साथ 12वीं जमात का इम्तिहान पास करने वाली मुस्लिम लड़कियों को हुकूमत की जानिब से 15,000 रुपये दिए जाते हैं। इस बार भी हुकूमत ऐसा ही करने जा रही है। नीतीश कुमार हुकूमत बिहार बोर्ड से इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाली तालिबात को 15,000 रुपये देगी। सिर्फ गया में ही 1,754 अखिलती तालिबात को 15,000 रुपये की तरगीब रकम फराहम की जाएगी, जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन में कामयाबी हासिल की है। इसके लिए मुतल्लिका तालिबात को जरूरी दस्तावेजात जैसे बैंक पासबुक, मार्कशीट, दाखिला सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और रिहायशी सर्टिफिकेट की खुद तस्दीक शुदा फोटोकॉपी दरकार है। तमाम तालिबात 7 अगस्त तक अपने स्कूल कॉलेज में कागजात जमा कराएं। हनुमानगढ़ में गौकशी का इल्जाम, फिर खबराना कशीदगी, कर्फ्यू हुआ नाफिज, इंटरनेट हुआ बंद। हनुमानगढ़ के गांव भद्रा कस्बा के भेरानी थाने इलाके के चिड़िया गांधी में 11 जुलाई को पेश आए गाय के ज़बीहे के वाक़े को लेकर फिर खबराना कशीदगी फैल गई है। पुलिस इंतजामिया ने हालत पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। दरअसल मुर्दा जानवर की रिपोर्ट मुस्बित आने के बाद कुछ लोगों ने मुजाहरा किया। इस दौरान पत्थरों से पुलिस एहलकार के सर पर चोट लगी। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। जिले पुलिस के सुपरिटेंडेंट अजय सिंह ने कहा कि 45 लोगों को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए परेशानी पैदा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 20 से ज्यादा बाइक भी जब्त की गई हैं। मोदी ने 1 लाख करोड़ खर्च लिया, हर हिंदुस्तानी पर 11 लाख का खर्च। 65 सालों में 55 लाख करोड़ का खर्च और 9 साल में 1 लाख करोड़। जुमला खर्च 1,52,17,910 करोड़। बाहर अच्छे दिन। क्या आप जानते हैं मरकजी हुकूमत पलक झपकने तक 3,38,000 रुपये और चाय पीने के वक्त तक 2 करोड़ रुपए का खर्च हासिल कर रही है, जिसके जरिए मुल्क लम्हा ब लम्हा खर्चों में डूबता जा रहा है। वाज़ेह है कि 31 मार्च 2014 तक मुल्क का खर्च 55.87 लाख करोड़ रुपए था, जो इस साल के आखिर तक 152.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसका खुद मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में इंकशाफ किया। इसका मतलब यह हुआ कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान मोदी हुकूमत ने 96 लाख करोड़ रुपए का खर्च हासिल किया है। मुल्क की आज़ादी के 65 साल में जो खर्च हासिल किया गया था, बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने इसको सिर्फ 9 साल में दुगना कर दिया है। इससे मुल्क के हर शहरी का फीकस खर्च दुगना हो गया है। 2014 तक मुल्क की आबादी 129 करोड़ के लगभग थी। इस हिसाब से फीकस खर्च तकरीबन 4,34,000 रुपये था। अब मुल्क की आबादी बढ़कर 140 करोड़ तक पहुंच गई है, जिससे हर शहरी पर 11 लाख रुपये खर्च का बोझ आयद हो गया है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि डबल इंजन वाली हुकूमत बुरी हालत में है। आमदनी को दुगना करने में नाकाम मोदी हुकूमत ने मुल्क के खर्च को 3 गुना और फीकस खर्च को 2.5 गुना बढ़ा दिया है।
मुल्क में मिले कोरोना के 20,557 नए मरीज, 45 लोगों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमेरात की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 20,557 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 19,216 है, जबकि इसकी वजह से 45 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के साथ जंग के लिए पूरी तरह है तैयार, किम जोंग उन ने कहा। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अगर जंग होती है तो उनका मुल्क जोहरी जंग की सलाहियत बरोकार लाए जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अमेरिका पर इल्जाम आयद किया है कि वो घोड़ने की तरह के रवैये का मुजाहरा कर रहा है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने धमकी दी है कि वो अमेरिका के साथ किसी मुमकिन जंग की सूरत में जोहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ये बात शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया की तरफ से आज जुमेरात 28 जुलाई को कही गई है। वक्त पर तनख्वाहें अदा न करने पर कंपनियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई, मुत्तहदा अरब अमारात हुकूमत का नया कानून। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE ने हाल ही में वर्कर्स के उजरत के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम में नई तरामीम की हैं। उन नई तरामीम के मुताबिक अब से कंपनियों को इनमें काम करने वाले वर्कर्स को तनख्वाहें और दीगर अदायगियाँ वक्त पर करनी होंगी। बसूरत दिगर मुतल्लिक़ा वज़ारत से नोटिस जारी किया जाएगा। UAE के वज़ीर इंसानी वसाइल डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मन्नान अलवार ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि वज़ारत इंसानी वसाइल की नोटिस का कंपनियों को जवाब देना होगा। बसूरत दिगर कंपनियों को नए वर्क परमिट की इजराई रोक दी जाएगी। इसके अलावा बास मामलात में भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। इराक़ में एहतजाजी पार्लियामेंट में घुस गए। इराक़ में सियासी बहरान संगीन रुख इख्तियार कर गया है। एहतजाजी इराक़ी पार्लियामेंट में दाखिल हो गए। इंतखाबात के 290 दिन बाद भी तश्कील हुकूमत न होने पर अवाम एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। एहतजाजियों ने इराक़ी पार्लियामेंट में घुसकर स्पीकर का डाइस संभाल लिया और इमारत में दंदनाते हुए गश्त कर रहे थे। इस पार्लियामेंट में कोई भी कानून साज मौजूद नहीं था। चहारशंबे के दिन एहतजाजी दारुल हुकूमत के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में दाखिल हो गए, जिसमें सरकारी इमारतें और सिफारती दफातर कायम हैं। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक़ में अमेरिकी मुदाखलत की मुखालिफत करने वाले शिया आलिम असद ने अक्टूबर के इंतखाबात के बाद अपनी फतह का दावा किया था। ताहम इसके बाद से नया हुकूमती इत्तेहाद बनाना नामुमकिन साबित हुआ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।